दोस्तों, मैं भूपेंद्र उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी स्पेशल क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो सूचकांक के लिए लाए हैं और यह 2021 के सभी सूचकांक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। और अगर भारत का पूछे तो भारत इसमें 135वें स्थान पर रहा है और अंतिम में रहा है सीरिया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत इसमें रहा है 10वें स्थान पर। ये अभी कल के MTS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था और इसमें भारत 10वें स्थान पर रहा है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो टॉप 10 के अंदर में रहा है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। हम दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं, पूरे एशिया में नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसको जारी कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इसको पूछेगा अगर जारी कौन करता है तो जानते रहिएगा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITC इसे जारी करता है और इसमें शीर्ष पर रहा था अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ये दोस्तों इसमें रहा है 142वां स्थान भारत का। और कौन सा देश टॉप किया था? नॉर्वे। और इसको कौन जारी करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज के एग्जाम में यही पूछता है कि इसको किसने जारी किया था। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने इसको जारी किया था और इसमें भारत का स्थान कौन सा था? 142वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था? इसमें भारत का चौथा स्थान था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसका मतलब ये है कि किसकी सैन्य शक्ति सर्वाधिक पावरफुल है। इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा था और शीर्ष देश पर था अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का 49वां स्थान रहा है और शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन। वैश्विक सैन्य खर्च 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत रहा है 3रे स्थान पर और शीर्ष पर कौन रहा था? अमेरिका। दोस्तों कि मतलब कि अब कौन सा देश अपने सेना के ऊपर सर्वाधिक खर्च करता है? इसमें पहले स्थान पर अमेरिका और उसके बाद दूसरा हो जाएगा तो चाइना और तीसरा पूछ लेगा तो हमारा प्यारा भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ग्लोबल जेंडर अंतराल में मतलब समझिए कि जो लिंक के बीच में डिफरेंट होता है, इसके बारे में जो सूचकांक जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत इसमें रहा है 140वां स्थान पर और शीर्ष पर कौन रहा है? आइसलैंड। अभी आइसलैंड के बारे में हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि सबसे अधिक समानता संसद में सर्वाधिक सीट महिलाओं का अंतराल इसकी लिंगानुपात जो है महिलाओं का संसद में सर्वाधिक किसका रहा है? तो आइसलैंड का रहा है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे टोटल 60 सीटें हैं जिसमें से लगभग 32 सीटें लगभग महिलाओं ने पाया है। विश्व का एकमात्र ऐसा देश बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का रहा है 40वां स्थान और इसमें अमेरिका टॉप पर रहा है। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो दोस्तों ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जा रहा है और अभी MTS के एग्जाम में ये भी आया था। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 90 स्थान है। ये हर तिमाही में जारी किया जाता है और अभी परसों ही जारी किया गया है दोबारा। इसमें फिर से भारत को 90 मिला है। इसके पहले भी 90 मिला था, फिर इसके पहले 86 मिला था, इसके पहले 82वां था। इसलिए आप ध्यान से ऑप्शन क्लिक करिएगा कि इस समय है 90वें। और शीर्ष पे कौन रहा है? तो जापान पहले था, अभी भी जापान है और इसके साथ साथ सिंगापुर को भी इंक्लूड कर दिए गए हैं नंबर 1 की कैटेगरी में। आगे देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ऊर्जा के रूपांतरण के सूचकांक में भारत 27वें स्थान पर रहा है और शीर्ष पर कौन है? स्वीडन है। अगला क्वेश्चन। ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसमें भारत का स्थान है 129वें स्थान पर। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है,
उसमें पूछता है समावेशी इंटरनेट सूचकांक। अगर समावेशी इंटरनेट सूचकांक पूछता है कि इसमें भारत की रैंक कौन सी है, इसमें आप बता देंगे 49 रैंक है भारत की समावेशी इंटरनेट सूचकांक में। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत इसमें 20 है, 20वां स्थान हासिल किया है और शीर्ष पर रहा है अमेरिका। और ये ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसलिए है क्योंकि भारत पहली बार ऐसा हुआ है कि यह 20 रैंक पाया है और भारत की बहुत ही अच्छी बात है। इससे ये साबित होता है कि भारत पे जो स्टार्टअप हैं वो कितने ग्रो कर रहे हैं, किस लेवल पे है, कि उसकी सुविधाएँ कैसी दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दोस्तों इसमें भारत का स्थान रहा है 43 और शीर्ष पर रहा है स्वीडन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में। अगला क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट, इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का 120वां स्थान रहा है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सारे हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट ही रखे गए हैं, लेकिन कुछ बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको बता दिया जा रहा है आपको। अगला क्वेश्चन, वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों इसमें भारत का 56वां स्थान रहा है और इसमें शीर्ष पर रहा है तुर्की। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को यूपी स्पेशल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 50वां रहा है और इसको रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ब्लूमबर्ग द्वारा ये जारी किया जाता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन जारी करता है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 7th और इस पर शीर्ष पर रहा है मोजाम्बिक। जलवायु जोखिम सूचकांक क्या होता है? तो जलवायु आपदा द्वारा जो जैसे भी आपदा होती है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी का फटना हो गया, हिमस्खलन हो गया, ऐसी घटनाओं द्वारा कौन सा देश सर्वाधिक प्रभावित रहता है? ऐसे स्थान पर मोजाम्बिक टॉप पर रहा है, इसमें सर्वाधिक होता है। अब भारत इसमें 7th रैंक हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में एक तरफ समझ लीजिए कि दानियों के स्थान में दान कौन सबसे ज़्यादा दिया है देने के मामले में, इसमें टॉप पर रहा है इंडोनेशिया और भारत का स्थान रहा है 14। देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर का, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? ये राज्य का है, हमें इंपॉर्टेंट लगा इसलिए रख लिए हैं। तो एनीमिया का अगर पूछा जाए कौन सा टॉप किया है तो एमपी टॉप किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष देश कौन सा है? रहने के योग्य में कौन सा ऐसा राज्य है? अगर देश पूछेगा तो न्यूजीलैंड मारेंगे, अगर कौन सा शहर पूछ लेगा तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर है, उसी ने टॉप किया है। रहने के मामले में सबसे सुटेबल स्थान कौन सा है, कौन सा शहर है? तो ऑकलैंड है। ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड का। अगला क्वेश्चन 22 का, नवीकरणीय ऊर्जा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें दोस्तों 3rd स्थान पर रहा है और शीर्ष पर रहा है अमेरिका। नवीकरणीय ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं जैसे रीन्यूएबल एनर्जी हो गए, परमाणु ऊर्जा से जैसे, और सोलर लाइट से, और हम विंड से प्राप्त, उसी कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों भारत का इसमें स्थान रहा है 139 और शीर्ष पर रहा है फिनलैंड और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं सना मरीन हैं, दोबारा से बनाई गई हैं। और दोस्तों ये यूरोपियन कंट्री का एक देश है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 111 और शीर्ष देश कौन सा रहा है? शीर्ष पर रहा है न्यूजीलैंड। और अंतिम पूछ लिया जाए अगर, अंतिम ध्यान दीजिएगा सीरिया है इसमें, लेकिन शीर्ष तो जरूर याद रखिएगा। और भारत का इसमें 111 स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है।
तो इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों पहले स्थान पर सऊदी अरब है, भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। और सिप्री द्वारा पूछ ली जाए ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सिप्री द्वारा जारी किया जाता है। और इसका मतलब क्या हो गया कि कौन सा ऐसा देश है जो सर्वाधिक आयात करता है, दूसरे देश से खरीदता है हथियार? तो इसमें टॉप पर रहा है सऊदी अरब और भारत रहा है दूसरे स्थान पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 26 नंबर का। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 121 और शीर्ष स्थान पर रहा है सिंगापुर। अब आप जानते हैं सिंगापुर छोटा देश ही है लेकिन बहुत अमीर है, आर्थिक मामले में बहुत ऊंचा है, इसलिए हम जब आर्थिक स्वतंत्रता पूछेगा तो हम उसी से रिलेट करके आर्थिक से रिलेट कर लेंगे सिंगापुर को और भारत को 121 नंबर पर रख लेंगे। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है नॉर्वे और इसमें भारत की रैंकिंग इस बार खराबी दिखाई गई है, बेहद 53 नंबर पे है। लोग इसमें ये मतलब है कहाँ का लोकतंत्र बहुत अच्छा है, कहाँ के लोगों को फ्रीडम दी जाती है। तो जाहिर सी बात है भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है लेकिन भारत को रखा गया है 53वें स्थान पे। नॉर्वे इस पर टॉप किया है। अरे 2020 का रिपोर्ट है, अभी 2021 का रिपोर्ट आया नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर का। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का सूचकांक रहा है 86वां स्थान और इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बस दोस्तों मैंने टोटल 28 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और ये सब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा और इसको कौन जारी करता है ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा और भारत का स्थान। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।